सुबह की ठंडी धुंध और उसके पीछे छुपा एक मैदान, ऐसा मैदान जो आज भी इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई की चीखें अपने भीतर कैद किए बैठा है। पानीपत, जहां मिट्टी ने साम्राज्यों को टूटते देखा है। और इस लड़ाई का सबसे डरावना सच क्या है? जीतने वाला भी रोया था और हारने वाला भी। आखिर इस युद्ध की असली वजह क्या थी? कौन सी ताकतें थीं जो हिंदुस्तान को तबाही की ओर धकेल रही थीं? साल 1761, उत्तर भारत का आसमान चिंता से भरा था। मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन उसके आगे एक अदृश्य साया बढ़ रहा था। अहमद शाह अब्दाली। क्यों आया? किसने बुलाया? इतिहास अपने जवाब देने से कतराता रहा और रहस्य गहराता गया। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ बहादुर तेज तर्रार पर माहौल का बहाव समझने में देर कर गए। अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका था। उसकी हर चाल, हर कदम एक पहेली की तरह था। दिल्ली पहुंचने से पहले ही मराठास को पहला घाव लगा। सहयोगियों ने मदद से हाथ खींच लिया। राजपूत, जाट, कई ताकतें पीछे हट गई। क्यों? किसने उन्हें रोका? क्या कोई गुप्त संदेश जिसने पूरी रणनीति को बिखेर दिया? इतिहास इस हिस्से में सबसे ज्यादा खामोश है। 14 जनवरी 1761, वो सुबह जिसका नाम सुनकर धरती भी कांप उठी थी। मराठा सेना मजबूत थी, पर अब्दाली की रणनीति और भी घातक। लंबी दूरी की तोपें बिजली की तरह गिरते घुड़सवार और एक ऐसा जाल जो कदम दर कदम मराठास को पानीपत में कैद कर रहा था। फिर वो पल आया जब दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। धूल, चीखें, टकराती तलवारें और हर तरफ मौत की गूंज। सदाशिवराव भाऊ आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इब्राहिम खान गाड़ी की तोपें आग उगलती रहीं। लेकिन इस भयंकर टकराव के बीच एक रहस्यमयी मोड़ आया। मराठा घुड़सवारों का एक बड़ा हिस्सा अचानक पीछे हट गया। क्यों? सूरज ढलने तक पानीपत का मैदान बदल चुका था। हजारों योद्धा वहीं गिर चुके थे। अब्दाली जीत गया, लेकिन वो भी टूट गया। इतनी दर्दनाक जीत इतिहास ने कभी नहीं देखी थी। कहते हैं इस मैदान की मिट्टी कई महीनों तक लाल रही और रात के सन्नाटे में आज भी एक सवाल हवा में तैरता है, क्या ये लड़ाई टाली जा सकती थी? पानीपत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी थी जिसे समझने में भारत को कई पीढ़ियां लग गई।